क्या सच में सिर्फ भगवान का नाम जप लेना ही काफी है या इसके पीछे कुछ और भी जरूरी है? आज ये सच जान लो। हम अक्सर मंदिर जाते हैं, माला फेरते हैं, सुबह शाम दीपक जलाते हैं और भगवान का नाम लेते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में एक टीस रहती है। हम सोचते हैं कि हे प्रभु, मैं तेरा नाम तो ले रहा हूं, फिर भी मेरे जीवन के दुख कम क्यों नहीं हो रहे? क्या मेरे जप में कोई कमी है या फिर सिर्फ नाम लेना काफी नहीं है? आज हम इसी गहरे सच की परतों को खोलेंगे। जीवन की इस भागदौड़ में हम रिश्तों के पीछे भागते हैं, धन के पीछे भागते हैं और सफलता की सीढ़ियां चढ़ने के चक्कर में अपनी शांति खो देते हैं। जब हम थक जाते हैं तब हमें ईश्वर की याद आती है। पर क्या आपने कभी सोचा है कि नाम जप का वास्तविक विज्ञान क्या है? भगवान का नाम केवल कुछ अक्षरों का मेल नहीं है, ये एक अनंत ऊर्जा है। लेकिन ये ऊर्जा तब तक काम नहीं करती जब तक आपका भाव शुद्ध न हो। अगर आप मुंह से राम राम या कृष्ण कृष्ण कह रहे हैं और मन में किसी के प्रति नफरत, ईर्ष्या या धोखे के विचार चल रहे हैं, तो वह जप केवल एक शारीरिक व्यायाम बनकर रह जाता है। श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि मन ही मनुष्य का सबसे बड़ा मित्र है और मन ही सबसे बड़ा शत्रु। जब हम नाम जप करते हैं तो हम वास्तव में अपने मन को उस परम सत्ता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या घंटों बैठकर माला फेरना जरूरी है? सच तो यह है कि जप की संख्या से ज्यादा जप की गहराई मायने रखती है। एक बार हृदय से पुकारा गया नाम उन हजारों बार लिए गए नामों से भारी होता है जिनमें मन कहीं और भटक रहा हो। इसे समझने के लिए हमें शास्त्रों के पन्नों को पलटना होगा। श्रीमद् भागवत पुराण में एक प्रसंग आता है जो यह सिद्ध करता है कि अंत समय में या संकट की घड़ी में लिया गया प्रभु का नाम कैसे पूरे जीवन के पापों को काट देता है। ये कहानी अजामिल की। अजामिल एक विद्वान और सदाचारी ब्राह्मण था, लेकिन कुसंगति के कारण वह अधर्म के मार्ग पर चल पड़ा। उसने अपने जीवन में हर वह बुरा काम किया जिसे समाज गलत मानता था। उसने अपने माता पिता को त्याग दिया, चोरी की और धर्म से मुंह मोह लिया। उसका जीवन अपराधों की एक लंबी दास्तान बन चुका था। अजामिल का सबसे छोटा बेटा था जिसका नाम उसने नारायण रखा था। अजामिल को अपने उस बेटे से बहुत मोह था। जब अजामिल की मृत्यु का समय आया तो उसने देखा कि यमराज के दूत अत्यंत भयानक रूप में उसे लेने आए हैं। उन्हें देखकर अजामिल बुरी तरह डर गया। डर के मारे उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी, लेकिन अपनी ममता के वश होकर उसने अपने बेटे को पुकारा, नारायण, बेटा नारायण इधर आओ। अजामिल ने भगवान नारायण को याद नहीं किया था, उसने तो अपने पुत्र को बुलाया था। लेकिन जैसे ही उसके मुख से नारायण शब्द निकला, वैकुंठ से भगवान विष्णु के पार्षद वहां प्रकट हो गए। उन्होंने यमदूतों को रोक दिया। यमदूतों ने तर्क दिया कि इस व्यक्ति ने पूरे जीवन पाप किए हैं, इसे नरक की यातनाएं भोगनी होंगी। तब विष्णु के पार्षदों ने कहा कि अनजाने में ही सही, लेकिन इसने मृत्यु के समय परमेश्वर का नाम लिया है और भगवान के नाम में वह शक्ति है जो करोड़ों वर्षों के पापों को भस्म कर सकती है। सोचिए, जिसने पूरा जीवन बुराइयों में बिताया, यदि अनजाने में नाम लेने से उसे मुक्ति मिल सकती है, तो यदि हम और आप भाव के साथ, प्रेम के साथ उनका नाम जपें, तो क्या हमारे जीवन के संकट दूर नहीं होंगे? अजामिल की इस कहानी का सार ये नहीं है कि हम जीवन भर पाप करें और अंत में नाम ले लें। इसका सार ये है कि नाम की महिमा अपरंपार है। अजामिल को उसके बाद प्रायश्चित का समय मिला और उसने अपना बाकी का जीवन तपस्या में बिताया। आज के समय में हम सब अजामिल की तरह ही मोह माया के जाल में फंसे हैं। हम अपने बच्चों, अपने व्यापार और अपने शरीर को ही सब कुछ मान बैठे हैं। जब धोखा मिलता है, जब कोई अपना साथ छोड़ देता है, तब हमें समझ आता है कि इस दुनिया में कोई भी स्थायी नहीं है।
सिर्फ वही एक नाम स्थायी है। पर याद रहे, नाम जप का मतलब ये नहीं है कि आप अपने कर्मों से भाग जाएं। कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में नाम जप करने को नहीं कहा था। उन्होंने कहा था मामनुस्मर युद्धे च, यानी मेरा स्मरण कर और युद्ध कर। यही वह जगह है जहां हम गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ नाम जप लेंगे और काम बन जाएगा। नहीं, नाम जप आपको वह मानसिक शक्ति देता है जिससे आप अपने जीवन के युद्ध को शांति और वीरता के साथ लड़ सकें। विश्वास और धैर्य, ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिन पर भक्ति की पूरी इमारत खड़ी है। विश्वास की वह सुन रहा है और धैर्य कि वह सही समय पर फल देगा। कभी कभी हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं बेकार जा रही हैं, हम टूट जाते हैं, रोते हैं। पर याद रखिए, जब आप नाम जपते हैं तो आप ब्रह्मांड की सबसे उच्चतम फ्रीक्वेंसी के साथ जुड़ रहे होते हैं। जैसे एक छोटा सा बीज मिट्टी के नीचे दबकर संघर्ष करता है और फिर एक विशाल वृक्ष बनता है, वैसे ही आपका हरे राम हरे कृष्ण आपके अंतर मन में शांति का बीज बो रहा है। आज शायद आपको इसका असर न दिखे, पर जब जीवन का तूफान आएगा तब यही नाम जप आपकी ढाल बनेगा। रिश्तों में जब कावाहट आ जाए, जब आपको लगे कि आपके अपनों ने ही आपको नहीं समझा, तो उस समय दुनिया से बहस करने के बजाय एकांत में बैठकर बस उसका नाम जपना, आप पाएंगे कि आपके भीतर का क्रोध धीरे धीरे शांत हो रहा है, क्षमा करने की शक्ति आ रही है। क्योंकि जब आप प्रभु का नाम लेते हैं तो उनके गुण भी आपके भीतर प्रवेश करने लगते हैं। दया, प्रेम और शांति, यही तो ईश्वर के असली रूप हैं। किस्मत का रोना वो रोते हैं जिन्हें अपने कर्म और नाम की शक्ति पर भरोसा नहीं होता। जो बीत गया उसे आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो आने वाला है उसे आप आज के सुमिरन से संवार सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है उसके योगक्षेम का वहन मैं स्वयं करता हूं, यानी उसकी रक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। क्या इससे बड़ी सांत्वना और कोई हो सकती है? इस डिजिटल युग में जहां शोर बहुत है, वहां मौन रहकर किया गया जप सबसे बड़ी क्रांति है। मोबाइल की स्क्रीन से नजरें हटाकर कभी अपनी सांसों पर उस नाम को बिठाकर देखिए। आपको किसी मोटिवेशनल वीडियो की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि असली प्रेरणा तो आपके भीतर उस नाम की गूंज में छिपी है। हर सांस जो भीतर जा रही है और हर सांस जो बाहर आ रही है, वह एक अवसर है उस परमात्मा को धन्यवाद देने का। भगवान का नाम एक पारस पत्थर की तरह है। जैसे पारस लोहे को सोना बना देता है, वैसे ही निरंतर नाम जप एक साधारण इंसान को महापुरुष बना देता है। यह आपके अहंकार को गला देता है। और जिस दिन अहंकार गल गया, उस दिन साक्षात कृष्ण आपके हृदय में प्रकट हो जाएंगे। जीवन की सार्थकता इस बात में नहीं है कि आपने कितना कमाया, बल्कि इस बात में है कि आपने कितनी बार उस मालिक को याद किया। जब आप अंतिम यात्रा पर होंगे, तब आपका बैंक बैलेंस, आपकी डिग्रियां और आपकी शोहरत यही धरी रह जाएगी। साथ जाएगा तो बस वो नाम जो आपने ताउम्र अपनी सांसों में बसाया था। इसलिए आज से ही, अभी से ही, चाहे आप किसी भी हाल में हो, चाहे आप काम कर रहे हो या विश्राम, अपने मन के एक कोने में उस नाम की लौ जलाए रखिए। वह नाम ही आपको अंधेरे से उजाले की ओर ले जाएगा। वह नाम ही आपको धोखे में भी स्थिर रहना सिखाएगा और सफलता में भी विनम्र बनाए रखेगा। भरोसा रखिए, सिर्फ नाम जप ही काफी है, बशर्ते हुए आपके प्राणों से निकला हो, केवल होठों से नहीं। मेरे प्यारे भाई बहनों, जीवन बहुत छोटा है और चिंताएं बहुत बही, लेकिन याद रखिएगा कि जो नाम पूरे ब्रह्मांड को चला सकता है, क्या वह आपके जीवन की छोटी सी नाव को पार नहीं लगा सकता? जरूर लगाएगा। बस खुद को उसे सौंप दीजिए। अपनी हर चिंता, अपना हर दर्द और अपनी हर खुशी उसके चरणों में रख दीजिए। जब आप कहेंगे कि हे नाथ मैं आपका हूं, तब वह भी मुस्कुरा कर कहेंगे कि मैं तो सदा से तुम्हारा ही था।
आज का यह संदेश अगर आपके दिल को छू गया हो, अगर आपको लगा हो कि हाँ अब समय है उस परम सत्य से जुड़ने का, तो अपनी इस यात्रा की शुरुआत अभी से कीजिए। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सुकून के कुछ पल निकालिए और उस दिव्य ध्वनि को सुनिए जो आपके भीतर गूंज रही है। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी प्रेरणा मिली है, अगर आपको श्री कृष्ण की इन बातों ने हिम्मत दी है, तो इस सफर में हमारे साथ जुड़ें। आपका एक छोटा सा प्रयास, एक सकारात्मक शब्द किसी डूबते हुए को सहारा दे सकता है। अपनी भावनाओं को व्यक्त करने में संकोच न करें। कमेंट में राधे राधे लिखें ताकि मुझे पता चले कि आप भी उस प्रेम की डोर से बंधे हैं। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। याद रखिए, आपकी एक छोटी सी कोशिश हमारे इस मिशन को और मजबूत बनाएगी। कमेंट में राधे राधे लिखें, सब्सक्राइब करें और अंत में राधे राधे, जय श्री कृष्ण।